हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावन के महीने में खाजा है, मीठी पूड़ी है, अनदरसा है, ये सब तो सभी के घर में बनता रहता है। तो चलिए आज बनाते हैं हम खाजा। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। तो अब मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। मैदे को छानने के बाद अब इसमें हम मोयन का यूज करेंगे। मोयन के लिए मैंने देसी घी का यूज किया है। मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी को पिघला कर लिया है। अब इसे हम मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैदे में मोयन को मिक्स करने के बाद अब हम मुट्ठी को बनाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी मुट्ठियां बन रही हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो लगा लेंगे। डो बिल्कुल पूड़ी के आटे की तरह लगाएंगे। जैसे हम पूड़ी का आटा सख्त लगाते हैं उसी तरह से डो को बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे को साइड में रखकर अब हम चाशनी को तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में लगभग 1.5 कटोरी चीनी डाल दी है। अब इसी कटोरी की माप से हम 1 कटोरी पानी को डाल देंगे और 2 इलायची को मैंने तोड़कर डाल दिया है। अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम साटा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी में 2 चम्मच मैदे को लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच ही घी को डाल देंगे। घी को डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक पतला घोल हम तैयार कर लेंगे। तो अब हम चाशनी को वापस से चेक करते हैं। चाशनी में अच्छी तरह से बॉयल आने लगा है। हमें सिर्फ चिपचिपी चाशनी चाहिए, किसी तार की हमें कोई चाशनी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं चाशनी में चिपचिपापन आ गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। बस हमें इसी तरह की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो अब हम आटे को लेकर उसकी छोटी छोटी लोइयों को काट लेंगे। अब एक लोई को लेकर उसको गोल करके पेड़ा बनाकर उसकी एक बड़ी सी रोटी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम एक और रोटी को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम पहली वाली रोटी पर साटे को अच्छी तरह से लगाकर हाथों से फैला देंगे। अब इसी के ऊपर हम दूसरी रोटी को रखकर चिपका देंगे और दूसरी रोटी पर हम फिर से साटे को लगाएंगे। साटे को लगाने के बाद अब रोटी को हम टाइट रोल करेंगे। इस तरह से जब हम खाजे को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी परतें बन जाती हैं। तो अब रोल करने के बाद अब इसको हम चाकू की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो अब जो हमारी सारी छोटी छोटी लोइयां कट कर तैयार हुई हैं उन्हें हाथों की मदद से दबाकर चपटा कर देंगे। अब इसे हम बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें हाथों से भी दबाकर बना सकते हैं। मैंने इसे बेलन से बेलकर थोड़ा सा बड़ा आकार दे दिया है। लोइयों पर हम बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन को चलाएंगे। अब मैंने सारी लोइयों को बेलकर तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लेंगे। मैंने तेल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। अब इसमें हम एक एक करके सारे खाजे को डाल देंगे और इन्हें कुछ देर तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। जब ये ऊपर आ जाएंगे तब इन्हें हम उलट पुलट कर गुलाबी होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं इनकी सारी परतें अपने आप ही खुलती चली जा रही हैं। अभी हमारे खाजे में लाइट पिंक कलर आया है। अभी इन्हें हम गोल्डन होने तक अच्छी तरह से उलट पुलट कर सेक लेंगे। तो अब हमारे खाजे बनकर रेडी हो गए। इन्हें हम निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। तो अब हम इसी तरह से सारे खाजे को सेक लेंगे और जो खाजे हमारे बनकर रेडी हो गए थे उन्हें हम चाशनी में डाल देंगे। लगभग 4-5 मिनट के लिए चाशनी में डालकर इन्हें हम वापस से निकाल लेंगे। नहीं तो हमारे खाजे अगर ज्यादा देर तक चाशनी में पड़े रहेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब इसी तरह से हम सारे खाजे को चाशनी में डालकर उन्हें अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। तो हमारे मीठे मीठे सावन के महीने के खाजे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ठंडे होने के बाद इन्हें आप एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी इन्हें अपने घर में जरूर से बनाएं, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। देख रहे हैं ना आप कितनी परतों वाले खाजे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।